कहानी की शुरुआत हुई एक औरत को दिखाने से जिसका इंटरव्यू खुद उसके बच्चे दे रहे थे। मॉम बताती है कि मैं पिछले 15 सालों से अपने मॉम डैड से नहीं मिली। असल में मैंने अपने स्कूल टीचर से पसंद की शादी कर ली थी, लेकिन वो मेरे मॉम डैड को जरा ही पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके बच्चों में एक लड़की और एक लड़का था। बेटे का नाम बैका होता है। आगे मॉम बताती है कि मैं एक बात से बहुत खुश हूँ कि आखिर 15 सालों के बाद मेरी मॉम डैड ने इंटरनेट के जरिए मुझे ढूंढ लिया है और अब वो अपनी बेटी के बच्चों यानी तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। इसलिए बैका और उसका भाई अपने नाना नानी से मिलने के लिए निकल गए, जो दूसरे शहर में रहते हैं। अब उन्होंने बच्चों और बच्चों ने उन्हें क्योंकि पहली बार देखा था, इसलिए सब बहुत खुश थे। इसके बाद वो बच्चों को घर ले आते हैं। ये घर काफी खुले और सुनसान इलाके में था। यहाँ बर्फ भी पड़ रही थी, लेकिन जब दोनों बच्चे अपने कमरे में आए तो इन्हें पता चला कि हमारे मोबाइल्स में तो जरा भी सिग्नल नहीं आ रहा है। अब रात को सोने से पहले इनके नाना कमरे में आए, जो कह रहे थे कि बेटा निजी तय खाने में कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ दरअसल फालतू सामान है, कई काई जमी हुई है, तो तुम लोग वहाँ फिसल कर गिर भी सकते हो। और हाँ बच्चों, तुम जानते तो हो कि मैं और तुम्हारी नानी बूढ़े हो गए हैं, तो हम बहुत जल्दी सो जाते हैं, तकरीबन 9:30 बजे। इसलिए हमने असूल बनाया है कि 9:30 बजे के बाद कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाता, तो तुम भी ख्याल रखना इस वक्त कोई बाहर न निकले। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जैसे ही रात के 10:23 हुई, बैका जो सोई नहीं थी, उसका अपनी नानी की बनाई कोई पसंदीदा डिश खाने का दिल कर रहा था। इसलिए ना करने के बाद भी वो चुपके से अपने कमरे से बाहर आ गई। साथ साथ वो वीडियो भी बना रही थी। पर तभी अचानक से उसने अपनी नानी को अजीब हालत में देखा। उन्होंने काफी खुले सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, बाल भी खुले हुए थे, जगह जगह वो उल्टियां कर रही थी। यह देखकर बैका पूरी तरह से हैरान रह गई, तो वापस अपने कमरे में आकर सो जाती। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बाहर आकर उसने देखा कि नानी तो बिल्कुल ठीक है, जो उसके भाई ट्रेल के साथ बैठी बातें कर रही थी, साथ ही उसके लिए नाश्ता भी बना रही थी। इसलिए वो अपने नाना के पास जाकर कल रात की सारी बातें बताती है कि नानी की तबीयत बहुत खराब थी, जिस पर नाना समझाने लगे कि बेटा घबराओ नहीं, वो दरअसल उनका स्टमक मैदे का मसाला है, उन्होंने दवाई खाई है, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब दोनों बच्चे देखते हैं कि घर के नीचे एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान रेंग सकता है, चल फिर नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही छोटी जगह थी, जो जगह बच्चों को खेलने के लिए काफी पसंद है। इसलिए वो यहाँ हाइड एंड सीक खेलने का फैसला करते हैं। लेकिन जब ये दोनों अंदर थे तभी एक लंबी बालों वाली औरत बैका की तरफ बढ़ती है। बैका एक कदम रुक गई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो काफी घबरा गई, फौरन भागकर बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो टाइलर पर भी झपटती है, लेकिन वो भी जैसे तैसे बच निकलते हैं। पर वो बाहर नहीं आया था, अभी तक अंदर था, इसलिए बैका को उसकी फिक्र होने लगी। वो अपने भाई को चेक करने के लिए अंदर जाती है, जहाँ वो औरत दोबारा से बैका के पीछे आ गई, कहती है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगी बैका, बचकर कहाँ जाओगी। जो सुनकर एक बार फिर बैका दोबारा से बाहर आ जाती है, जहाँ इस बार उसका भाई भी साथ बाहर आ गया था। लेकिन इसी वक्त वो औरत जो इनके पीछे पड़ी हुई थी, घुटनों के बल बाहर आ जाती है। पता चला कि वो कोई नहीं बल्कि बच्चों की नानी है, जो इनके साथ मजाक कर रही थी। इनको डराकर वो जोर जोर से हंसने लगे। उनके जाने के बाद बच्चों को बहुत गुस्सा आया। खैर अब ये अपने नाना के साथ उस स्कूल में जाते हैं जहाँ इनकी मोम पढ़ा करती थी। इनके पास कैमरे थे जिनमें ये वीडियो इसलिए बना रहे थे क्योंकि यहाँ की वो पूरी फिल्म बनाना चाहते थे। वहाँ पहुँचकर इन्हें नाना कहते हैं कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कि कोई हमारा पीछा कर रहे हैं। वहाँ एक लड़का खड़ा था जिसके पास नाना जाकर बगैर सोचे समझे उसे पीटने लगते हैं। हालांकि बच्चे उन्हें मना भी करते हैं, लेकिन नाना नहीं सुने, जिस बात से बच्चों को काफी हैरानी हुई क्योंकि वो सच में इनका पीछा नहीं कर रहा था, वो तो इनको जानता तक नहीं था। रात को जब दोनों बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे तो तभी अचानक बैका की आंखें एक आवाज से खुल गई। दरवाजे के पास जाकर जब उसने कान लगाकर सुना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर कोई दीवार या दरवाजे को खरच रहा है। फौरन अपने भाई को जाकर इस बारे में बताती है। बानर कहता है कि हमें दरवाजा खोलना चाहिए। दरवाजा खोला तो वो अपनी नानी को एक बार फिर बड़ी अजीब हालत में देखते हैं। मुंह दीवार की तरफ किया हुआ था, अपने नाखून से जोर जोर से दीवार को खरच रही थी। इससे पहले कि नानी की नजर इन पर जाती वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, पर अब इनकी हालत बहुत काफी खराब हो गई थी। अगली सुबह बैका अपनी नानी की अजीब हरकतों के बारे में नाना से बताती है। इस फिल्म की शुरुआत होती है डे 9 में, जहाँ खाली मैदान में ट्रायल का बेटा गैंडल खेल रहा होता है और तभी उस ट्रायल को कुछ आवाज आई और वो आवाज घोड़े की थी। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन जल्द ही राजा और टगर ट्रायल के पास पहुँच गया, जहाँ ट्रायल ने अपने बेटे को पहाड़ी के छेद में रहने के लिए कहा। तब हार्ट फिगर के सैनिक ने ट्रायल के साथ सती प्रथा करके उसे पहाड़ी के नीचे फेंक दिया और राजा हार्टल ने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा। राजा की नजर गैंडल पर भी गई, लेकिन फिर इस क्लब के
हिसाब से उस बच्चे को जिंदा ही छोड़ दिया। अब उनके जाने के बाद गैंडल्फ भी पहाड़ी के नीचे पहुंच गया, जहां वो बड़े दुख के साथ अपने पापा की बॉडी को खींचने लगा। लेकिन जब सारा आगे पीछे का दम लगाने के बाद भी वो बॉडी नहीं खींच पाया तो उनके बड़े मुहिम में मोहम्मद के साथ तलवार से ट्रेल की मुंडी भी काट दी, जिसे लेकर वो वापसी अपने गुफा की ओर चला जाता है। अब कहानी 25 साल आगे दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि जागरण दल का ग्राइंडर का शरीर बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी वो हार्ड गार्ड से अपने बदले को नहीं भूला था। इसलिए उसने अपना खोपड़ा फोड़ने की रस्म करके 23 से बदला लेने का फैसला किया, जिसके लिए उसने देखा कि कैसे हार्ड सरकार के सैनिक एक झोपड़ी में रह रहे हैं। यह बात पता चलते ही उसने शाम को सोल्जर पर हमला कर दी, जो अगले दिन हार्ड गार्ड ने देखा तो उन लोगों की मौत हो गई थी। अब क्या करूँ ये सोचकर उसके हार्ट ही फेल हो रहे थे। तब उसके सैनिक सोल्जर ने उसे बेओकुल्फ को बुलाने का एक आइडिया दिया। अब यह बेओकुल्फ कौन है? तो भैया गोल्ड एक ऐसा जाबाज योद्धा है जो अपने पड़ोसी गांव गेट लाइन में रहकर किसी खतरे में से नहीं डरता है। तब उसके राजा ने ऑर्डर दिया तो हार्ट तागार के गांव में जाकर उसकी मदद करनी होगी, जिसके लिए अगले ही दिन अपने गैंग वैंग को लेकर निकल गया। जहाँ बीच रास्ते में अचानक से एक हाथ ने उसको पकड़ना चाहा, जिससे वो काफी अजीब फील गई। रेल लाइन में एक और सहने की आयु पूरी बूढ़ी हो गई, जिसके चलते हार्ट तगाड़ काफी मायूस हुआ, क्योंकि वह समझ रहा था कि गैंडल किसी देश वापसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तब तक जैसे तैसे उसने सोल्जर का अंतिम संस्कार शुरू करवाया। जहाँ बीच में ही यह पारदी आया तो बोला कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो क्रिश्चियन बन जाओ, फिर तुम्हें कोई ट्रोल यानी ग्राइंडर नहीं मार पाएगा। लेकिन अभी उसने अपनी पागल समझकर छोड़ दिया। दूसरी तरफ नदी किनारे बेओकुल्फ भी अपने गैंग लेकर पहुंच गया, जिसे देखते ही एक सिपाही ने बापू बजाकर सबको आने के लिए सूचना दे दिया। जिसके बाद वो बेओकुल्फ के गैंग लेकर अंतिम संस्कार में आया, जहां उसने अपने लौंडे से दूर रहने के लिए कहा। असल में सबका मानना था कि वह ही उसकी जादूगरनी है। तब यहाँ से वीरू बोल तो राजा से मिलने के लिए पहुंचा, जहाँ तगाड़ बिना पजामा के बाहर आया कि बचा लो बेटा बचा लो। हमें शाम के पार्टी में अपने जवाब दिया कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसकी जगह पर हम मरेंगे। आए तभी हेलीकॉप्टर से पूछा कि क्या हुआ, ऐसा कुछ जो हमें पता होना चाहिए, लेकिन तगाड़ ने उसे कुछ नहीं बताया। अब रात होते ही बेओकुल्फ और उसकी बाकी सोल्जर झोपड़ी में आकर ग्राइंड का इंतजार करने लगे। जब बंजा झंडा लेकर प्रेयर कर रहा था तभी उसके पीछे ग्राइंडर आया, जिसने जाऊंगा तो सोऊंगा तो कुछ याद नहीं आया, इसलिए वो अपने सोल्जर के झोपड़े में गेट पर आकर मुड़ने लगा। तब अंदर बैठे सोल्जर सावधान इंडिया हो गए, जिसके बाद उसे अपने गेट को खोला तो ग्राइंडर वहां से अपनी पानी देकर भाग चुका था। अब अगली सुबह सैनिक चंगे से पूछने लगा कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तब चंगा ने फेंकने को लगा कि कहा कि ग्राइंडर मुझे बचा लिया। अरे बेटा तुझे ग्राइंडर ने तो तेरे काम से बचाया, क्योंकि अभी तो ग्राइंडर का कुछ किया ही नहीं। खैर वो अपने ग्राइंडर को लेकर झोपड़ी में पहुंचा, जहां उस अपने बिल्डिंग पर हमला किया। तब वो समझ गया कि ग्राइंडर दर अपनी मामूली इंसान नहीं है। तभी वो आगे बढ़ा, जहां उसने देखा कि सामने कश्मीर आ गया। जानने के लिए ही प्रेयर सामना चाहा, इसलिए उसने फैसला किया कि चलो भाई आजकल दिहाड़ी ही खत्म हो गई है, वाकई जान आएंगी तो वो पादरी चंगा चंगा करके वो चावल दिए, उसे पानी में डुबा डुबा कर ईसाई ही बना दिया। क्योंकि सबको इस बात पर विश्वास हो गया कि शायद ट्रायल किसी धर्म को नहीं मानने वाला इस व्यक्ति को इसलिए ऐसा नहीं मारता है, क्योंकि इन सबको इस बात पर विश्वास हो गया कि शायद ट्रायल किसी धर्म ईसाई धर्म को नहीं मारता है, इसलिए गांव के लोग एक डुबकी मारकर अपने रिलीजियन में बदलकर ईसाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। राजा को तो बुरा लगता है, लेकिन उसे क्या पता कि कैसे रोका जाए, क्योंकि उसके हिसाब से अगर कोई धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना तो उसे कोई नहीं मार पाएगा। मतलब उस इंसान को शुरू से धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं था। खैर अब बेओकुल्फ लोग पहुंच गया, जहां एक भविष्यवाणी कड़ी के ट्रायल की मौत की देन लैंड दोनों नुकसान हो गया, ताकि उसका मानना था कि जोर देने के लोगों को उसके साथ किया था। उसके सामने ग्राइंडर जो करना है एकदम सही है, लेकिन तब उसके सामने विल्डोर्फ को पूरी कहानी नहीं बताई, जो अपने आगे का पक्का बताऊंगा। जब घर के पास पहुंचा तो उसने पूछा कि क्या ट्रायल ने अभी तक किसी बच्चे या औरत के बुरे लोगों को मारा है? तब राजा ने मना कर दिया, जिसे वो समझ गया ट्रायल का एकदम साफ है, लेकिन उसने अभी किसी भी बात को समझ नहीं रहा था कि आखिर ये कैसे शुरू हुआ। तब और तगार उल्टा उस पर चिढ़ाने लगे, तुम ट्रायल का खत्म करना चाहते हो, लेकिन इन बातों को समय बर्बाद ही। वेलकोव काफी शायर दुखी हुआ, लेकिन अंदर अंदर में वो लौंडा अभी भी आ रही थी, इसलिए वो अगले दिन दोबारा उनसे मिलने के लिए, जहां उसने पूछा कि तुम्हारा क्या फ्यूचर बता सकती हो। तब उसने अपनी झोपड़ी में ले आई, जहां उसने बत्तख की हड्डी से कुछ मंत्र फूकने की शुरू की
ही की तभी उसने गोल्फ की आवाज सुनने लगी। इसलिए जब वह बाहर आया तो देखने की ग्रैंडल वहाँ से भाग रहा था। उसे देखकर उसका पीछा करने लगा। जैसे ही ग्रैंडल एक पहाड़ी पर चढ़ गया। जाम्बिका गोल्फ नहीं चढ़ पा रहा था तभी उसने बोबो को कुछ कहा, जिसने लौंडा से ट्रांसफर कराकर बता रहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमको उस दिन नहीं बोला था कि एक दिन नहीं बल्कि मेरा ही जन्म यही हुआ था। तब ग्रैंडल एक पत्थर से उसने अपने बजाकर यहाँ से भाग निकला। यह देखकर लारा ने बताया कि टेंशन मत लो, ग्रैंडल तुम्हें कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुमने उसे कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन तभी बेवकूफ ने पूछा कि आखिर वो तुम्हारी झोपड़ी में क्यों आया था। तब लौंडा ने बताया कि मुझे ऐसा यहाँ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि इसके यहाँ रहने से गांव का छपरी मेरा फायदा नहीं उठा सकता। यह सुनकर वह हार्ट कार के पास पहुंचा, जहां वह बोलने लगता है कि टोल उसके ऊपर हमला करने के लिए मेरे साथियों के साथ जाना वेट कर रहा था। तब उठकर वह बोला तो लेटेस्ट न्यूज था, असम में पुर्तगाल। यह जानना चाहता था कि इसकी हिम्मत कहाँ से हुई इतनी। वह खुद ग्रैंडल डालकर सामना करने लगा। इसके अगले ही दिन वह चाहेंगे कि इसका धर्म परिवर्तन लिया ताकि शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसने देखा कि बच्चे एक आदमी को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उसका एग्जाम था कि आदमी इस वजह से टोल आए थे। तब गोल्फ ने उसकी मदद की, जिसके बदले में वो आदमी उसको बोला कि ग्रैंडल इसी गुफा में रहता है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। कि जिसने पूछा कि तुम्हें इसे किसने दिखाया, तब वो बोला कि पहले मैंने बनाया खाना, इसलिए इसके बोट को उसे बचा लेंगे। इसलिए उन लोगों को ग्रैंडल की गुफा दिखाने लग गया जहाँ वह रहता था। ऊर्जा का जिसमें जाने के लिए इसी रास्ते में रस्सी पकड़ने लगती है, ना उसके बिना रस्सी कंटी पकड़ने लगती है। उन्होंने फैसला किया कि कल एक रस्सी लेकर आएंगे। वकाई अभी के लिए एक सोल्जर ग्रैंडल की गुफा पर मोड़ दिया ताकि उसे पता चल जाए कि उसका खेला होने वाला है। अब जैसे यह वापस आने लगा तभी नदी में एक देखा कि सोल्जर खींचने लगा, जिससे ग्रैंडल की गुफा में गिला किया गया था। लेकिन तभी उसने जैसे तैसे उसे बचा लिया। अगली सुबह ही पता चला कि वो आदमी गुफा ले गया था। वो आदमी गांव में अब 5 किलो की आटा लेकर मर गया। जिसके बाद वो गुस्से में रस्सी लेकर ग्रैंडल की गुफा में घुस गया ताकि हड्डियां देखकर सोल्जर भी काफी घबरा गया। जिसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है।